हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेसन नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में 18 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं लास्ट, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19। मेरे पास और चीट की बुक है और क्लास 4th का चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम लेसन समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। जो लेसन का नेम है वो है द बियर एंड आई, यानी एक भालू और मैं। भालू और मैं, एक लड़की की भालू से एक इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। एक छोटा लड़का है जो भालू से जंगल में मिला था, तो उसी के बारे में वो बता रहा है। द अदर डे आई मीट अ बियर। तो लड़का, जो छोटा लड़का है, वो कह रहा है एक दिन दूसरे दिन मैं भालू से मिला। एक ग्रेट बिग बियर वे अप देयर। तो एक जो बड़ा भालू है वो मेरे रास्ते में था। ही लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट हिम। मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रहा था। ही साइज्ड अप मी, आई साइज्ड अप हिम। वो मुझे बड़ा कर रहा था और मैं उसको बड़ा कर रहा था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने किसने, यानी भालू ने मुझसे कहा, वाई यू डोंट डू नॉट यू रन। तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। भालू कहता है उस लड़के से कि तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। आई सी यू डोंट हैव एनी गन। तो भालू कहता है कि मैंने देखा है तुम्हारे पास कोई गन भी नहीं है, फिर भी तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। एंड सो आई रन अवे फ्रॉम देयर। और तभी मैं वहाँ से भागा। एंड राइट बिहाइंड मी वाज दैट बियर। और वो भालू जो है वो मेरे पीछे भागा। अहेड ऑफ मी देयर वाज ए ट्री। तो मेरे आगे जो था एक पेड़ था, जो मेरे जस्ट आगे था। एक ग्रेट बिग ट्री ओ गुलीगी, यानी एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी टहनी लटक रही थी। द लोएस्ट ब्रांच वाज 10 फीट अप। लेकिन फिर भी उसकी जो सबसे नीचे वाली पेड़ की शाखा थी वो फिर भी 10 फीट की ऊंचाई पर थी। आई हैड अ जंप एंड ट्रस्ट माई लक। और मैंने अपने लक, यानी कि मैंने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और मैंने उसको पकड़ने के लिए जंप किया, यानी मैंने उस ब्रांच को, उस शाखा को पकड़ने के लिए मैंने जंप लगाई। एंड सो आई जम्प्ड इनटू द एयर। और मैं जैसे ही मैंने जंप लगाई, मैं हवा की तरह गया। एंड आई मिस्ड दैट ब्रांच वे अप देयर। लेकिन मैंने उस ब्रांच को मिस कर दिया, यानी कि मैं उसको नहीं पकड़ पाया, मेरे से वो छूट गई। नाउ डोंट यू फ्रीट एंड डोंट यू फ्रॉन, आई कॉट दैट ब्रांच ऑन द वे बैक डाउन। लेकिन उसके आगे वो तो ब्रांच मैंने छोड़ दी, वो जो ब्रांच थी, शाखा थी, वो मैंने छोड़ दी, लेकिन आगे की ब्रांच मैंने जो है पकड़ ली। दैट ऑल देयर इज़ नो मोर। अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अनटिल आई मीट दैट बियर वंस मोर। जब तक मुझे जो भालू है वो दोबारा नहीं मिलता है, अभी मेरे पास कुछ बताने के लिए, अब लड़का कह रहा है कि मेरे पास इसके आगे कुछ अब बताने के लिए नहीं है, जब तक मुझे वो भालू दोबारा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, Whom did the poet meet one day? एक दिन पोएट किससे मिला। द पोएट मीट अ बिग बियर वन डे। एक दिन पोएट, जो कवि है, वो बड़े भालू से मिला। Why did the poet run from the bear? जो पोएट है, जो कवि है, वो जो लेखक है, वो बियर से क्यों भागा। द पोएट रन फ्रॉम द बियर टू सेव हिज लाइफ। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागा। When did the poet catch the branch? पोएट ने जो है ब्रांच, पेड़ की शाखा जो है, कब पकड़ी। द पोएट कॉट द ब्रांच वाइल फॉलिंग डाउन। जब वो गिरा तब उसने पेड़ की ब्रांच पकड़ी। लर्न द पोएम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। अब आपको क्या करना है, आपको जो है पोएम याद करनी है, उसके बाद फिल करनी है। ये पोएम की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आपको फिर उसमें फिल करनी है। कंप्लीट करेंगे अब हम ट्रू फॉल्स, जिसमें फर्स्ट वाला है, द पोएट मीट ए डियर इन द फॉरेस्ट। जो पोएट है वो डियर से मिला था जंगल में, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो बियर से मिला था। सेकंड है, द पोएट हैड ए गन विद हिम। जो पोएट है उसके पास गन थी, तो ये भी गलत है, फॉल्स आएगा।
क्योंकि इसके पास कोई गन नहीं थी। द बियर रन एंड द पोएट रन आफ्टर हिम, जो भालू था वो आगे था और पोएट उसके पीछे था, तो ये भी गलत है क्योंकि वो जो पोएट था वो आगे था और जो बियर था वो उसके पीछे था। द बियर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो भालू था वो पेड़ पर चढ़ गया था, तो ये भी गलत है, फॉल्स आएगा इसमें। द पोएट फेल डाउन द ट्री, जो पोएट था वो पेड़ से गिर गया, तो ये भी फॉल्स है। द पोएट कॉट द ब्रांच वाइल फॉलिंग डाउन, तो जो पोएट था वो ब्रांच को, पेड़ की शाखा को पकड़ते हुए वो गिर गया था, तो हाँ ये ट्रू है क्योंकि जब वो पेड़ को पकड़ रहा था, उसकी शाखा को पकड़ रहा था, तो तब वो नीचे जो है गिर गया था। इसके बाद है हमारा डी वाला, राइट द वर्ड दैट राइम्स विद द फॉलोइंग ऑल्सो एड वन ऑफ योर ऑन एज शो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे एक वर्ड इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, यानी उसी वर्ड से मिलते जुलते ही वर्ड्स लिखने हैं जिसके लास्ट में सेम हो और शुरू का जो अल्फ़ाबेट है वो कोई चेंज हो। तो इस तरीके से हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे बियर का देयर लेयर, रन का गन फन, ट्री का ग्री फ्री, अप का लक कब, एयर का पेयर हेयर, फ्रॉन का ड्राउन ब्राउन। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ई वाला, ई वाले में क्या करना है। ई वाले में जो फादर और मदर दिए हुए हैं, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। आपको क्या करना है, अपने फादर की सबसे पहले हॉबीज़ के बारे में नोट डाउन करना है, फिर उनके नेचर के बारे में नोट डाउन करना है कि वो स्वीट हैं, कैसे हैं, पेविश हैं, मॉडेस्ट हैं, या फिर वो हाउ यू लव, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, पहले फादर के बारे में फिर मदर के बारे में, आपको अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंशन करना है। इसके बाद हम देखेंगे मैच एज मैनी आइटम्स इन द 3 कॉलम एज मे बी पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब बीच में दी हुई है, उसके बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको मिला के करेक्ट मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में मिला के करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम एच वाला देखते हैं, टिक द राइट ऑप्शन यू थिंक। आप क्या करते अगर आप वहाँ होते, यानी उस जगह पर अगर आप होते, यानी जैसे यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है, तो अगर आप इन सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। जैसे फर्स्ट वाला है, द बियर सेड टू यू, अगर बियर आपसे कहता है आई सी यू डोंट हैव एनी गन यू विल रिप्लाई, तो आपका रिप्लाई क्या होता। अगर बियर आपसे कहता कि मैंने देखा तुम्हारे पास कोई गन नहीं है, तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होता। आई हैव अ गन एट होम बट आई फॉरगेट टू ब्रिंग, मेरे पास गन है लेकिन मैं लाना भूल गया हूँ। आई डोंट यूज़ अ गन बिकॉज आई लव एनिमल, मैं इसकी हिंदी है, मैं गन यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे एनिमल्स पसंद हैं। देन आई शुड रन अवे, या फिर मुझे भाग जाना चाहिए। तो अब मैं अगर मेरा रिप्लाई होता, तो फिर मेरा रिप्लाई होता बी वाला, आई डोंट यूज़ अ गन, मैं गन यूज़ नहीं करती, बिकॉज आई लव एनिमल, क्योंकि मुझे एनिमल्स पसंद है। तो मैंने सेकंड वाले पे, बी वाले पे टिक किया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या करते, आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है टिक कर सकते हैं, इन तीनों में से क्या आपका रिप्लाई होगा। सेकेंड है, यू आर इन द फॉरेस्ट एंड अ बिग बियर कम्स बिफोर यू। अगर आप जंगल में हैं और जो बियर है, जो भालू है, वो आपके जस्ट सामने होता है। यू हैव बोथ गन एंड कैमरा, आपके पास दो चीज़ें हैं, गन है और कैमरा है। यू विल, तो आप क्या करोगे, रन अवे फ्रॉम देयर, आप वहाँ से चले जाओगे। शूट द बियर विद द कैमरा, आप कैमरे के साथ उसको शूट कर दोगे, यानी कि उस पर हमला कर दोगे। टेरिफाई द बियर विद द गन, या फिर आप अपनी गन से उस भालू को डराओगे। तो आप क्या करोगे, तो मैंने तो ए वाले पे टिक किया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आपका रिप्लाई क्या होगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे और 19 चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो पसंद आया हो और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।